वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ये कथन सही है। कथन दूसरा है, बाफ्टा पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर माय ईयर्स इज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यशवंत सिन्हा। कॉन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर माय ईयर्स इस फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक यशवंत सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हेग में। हेग नीदरलैंड्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु में स्थित है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अवस्थित है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक 1900 में ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. नायपॉल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASI पद में ए क्या इंगित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजिकल। ASI पद में ए आर्कियोलॉजिकल इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RK लक्ष्मण ने किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कार्टूनिस्ट में। RK लक्ष्मण ने कार्टूनिस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना।
बार्सिलोना स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो। डेनिस टिटो $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इवाइंडर होलीफील्ड। इवाइंडर होलीफील्ड बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। मॉडेम डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइव्स किसने लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ ने। टू लाइव्स विक्रम सेठ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। बार्थ पार्टी संबंधित है इराक से, लिकुड पार्टी संबंधित है इजराइल से, अवामी लीग संबंधित है बांग्लादेश से, और इंकाता फ्रीडम पार्टी संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ चटर्जी। कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक सोमनाथ चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये सही सुमेलित है। पीसीबी का फुल फॉर्म दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी सही सुमेलित है। सीए का फुल फॉर्म दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही सुमेलित है। ईसीबी का फुल फॉर्म दिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईसीबी का फुल फॉर्म होता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ईसीबी का फुल फॉर्म होता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र है बेंगलुरु, ये सही सुमेलित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून में, ये भी सही सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता दिया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है अल्मोड़ा में, यह भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है वर्ष 1917 में, 1944 में और 1963 में। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है श्रीनगर में। श्रीनगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार लिखी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अज्ञेय ने। कितनी नावों में कितनी बार लिखी है, अग्नेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु को। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कुट्रालम। तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए कुट्रालम प्रसिद्ध पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 4। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। कैप्चा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी CV रमन। CV रमन भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के प्रथम सिनेमेटोग्राफर जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी VK मूर्ति। भारतीय सिनेमा के प्रथम सिनेमेटोग्राफर VK मूर्ति है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में से मेंडरिंग पार्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है शोभना नारायण ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 64 बिट। 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में। स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है वो बताना है। सरोजिनी नायडू संबंधित है गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह से, ये सही है। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, ये भी सही सुमेलित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है बहुविवाह पुस्तक से, ये भी सही है। राजा राम मोहन रॉय सोम प्रकाश समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि सोम प्रकाश समाचार पत्र के लेखक है द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है, हॉकी खेले भारत देश का, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? इसका जो सरिस्का का बाघ आरक्षित क्षेत्र है अलवर, ये सही सुमेलित है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना हजारीबाग, ये भी सही सुमेलित है। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना गढ़वाल, ये सही सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना है श्रीशैलम में, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है हिग्स बोसॉन कण की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों ने दी थी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है इस कण का नामकरण पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स रखा गया, जबकि बोसॉन शब्द भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया था। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स दौड़ का पहला पद्मश्री विजेता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह।
एथलेटिक्स दौड़ का पहला पद्मश्री विजेता है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन देश का। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर BESK क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को कुष्ठरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल है। ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.72% है। ये कथन सही है। चौथा कथन है, यह पिछली जनगणना की तुलना में अधिक है। ये भी कथन गलत है। तो यहाँ पे हमें सही का उत्तर चयन करना था। तो यहाँ पे सही सिर्फ कथन तीसरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का क्या कार्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना ये बायोस का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। कंपाइलर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय शास्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, वर्ष 2003 में। नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन वर्ष 2003 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। डेनमार्क देश की संसद है फोल्केटिंग, भूटान देश की संसद है सोंगडू, जापान की संसद है डाइट और इजराइल की संसद है नेसेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। गोमती लखनऊ ये सही सुमेलित है। सरयू नदी अयोध्या ये भी सही सुमेलित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ ये भी सही सुमेलित है। और नर्मदा नदी सतना ये सही सुमेलित नहीं है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? शिव कुमार संबंधित संतूर वादन से, यह सही सुमेलित है। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है बांसुरी वादन से, यह भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान तबला वादन, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार के रूप में। अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध ग्वालियर घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात है? तो अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे और सुबोध गुप्ता, ये चारों कलाकार के रूप में विख्यात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक लिखी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमरान खान ने। ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक इमरान खान ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्न भूकक्ष संबंधित है 200 से 600 किलोमीटर। भूनिकट कक्ष संबंधित है 600 से 1000 किलोमीटर। भूतुल्यकालिक कक्ष संबंधित है 36,000 किलोमीटर। और दीर्घवृत्तीय मोइनीय कक्ष संबंधित है 500 से 39,834 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोनाकल। गोपी थोनाकल एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, क्वीन शी हुएंग को। चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय क्वीन शी हुएंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 24।
100 वर्षों की अवधि में 24 लीप वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है माउस की मदद से। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेयर गलत है वो बताना है। INS शिवाजी है लोनावला में, ये सही है। INS हमला है मुंबई में, ये भी सही सुमेलित है। INS गरुड़ है कोचिन में, ये भी सही सुमेलित है। INS आंग्रे है मुंबई में, पर यहाँ विशाखापट्टनम दिया है, तो ये गलत पेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि INS आंग्रे है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह। अभय घाट समाधि स्थल संबंधित है मोरारजी देसाई से। शक्ति स्थल समाधि स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी से। और नारायण घाट समाधि स्थल संबंधित है गुलजारी लाल नंदा से। किसान घाट समाधि स्थल संबंधित है चौधरी चरण सिंह से। अभय घाट समाधि स्थल संबंधित है मोरारजी देसाई से। शक्ति स्थल समाधि स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी से। और नारायण घाट संबंधित है गुलजारी लाल नंदा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियों के निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, ये सही सम्मिलित है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, पर यहाँ पे जग्रेब दिया है, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ईस्ट टोमर की राजधानी है दिल्ली। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी है पोर्टगोरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अरबी। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशेज निम्नलिखित खेल में से किसके साथ जुड़ा शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। एशेज क्रिकेट खेल के साथ जुड़ा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाला कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा प्रथम श्रेणी एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम गठित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रेस ट्रस्ट। भारतीय प्रेस ट्रस्ट सर्वप्रथम गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शचीन्द्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक शचीन्द्र सान्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हमें सही अनुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद वेवेल योजना, उसके बाद आएगा कैबिनेट मिशन और उसके बाद आएगा रेडक्लिफ आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर है लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा ओडिशा, उसके बाद आएगा राजस्थान और उसके बाद आएगा झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिंगापुर शहर को। सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को स्पर्श करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ओमान देश के। अरब सागर ओमान देश के किनारों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2009 में। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिरिमाओ भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।